अब अगला ये जो क्वेश्चन है, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया एटम चैप्टर से। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बड़ा आसानी से कोरिलेट किया जा सकता है। कह रहा द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है, इसका फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में n = 5, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आपको बताना है। ठीक है सर, तो आपको याद दिला दें, ऐसा ही कुछ सवाल हम लोग ग्रेविटेशन में करते हैं। नेचर ऑफ फोर्स बिल्कुल एक जैसा है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r² होता है, और एटम में वही फोर्स जो है वो, इसे हम लोग इसीलिए प्लानिटरी मोशन मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है फोर्स का वो K(Q1Q2)/r² है, इसीलिए लगभग एक्सप्रेशंस मैच कर जाता है। तो एक जो कॉमन सा एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी को जब आप लिखते हैं 12mv², तो mv²/r को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जब कंपेयर करते हैं तो ये निकल के आता है K(Q1Q2)/r के बराबर। और जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा आता है इस केस में, वो निकल के आता है K(Q1Q2)/r। बस यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो क्योंकि ये रेशियो बताना है और रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव में दिया, तो हम इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये आपका -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है ना? हाँ सर, बिल्कुल है। तो जब रेशियो लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जितना भी होगा उसका ठीक -2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? इसका जब आप मॉड लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट दिया, उसका तो कोई रोल नहीं है। तो उससे फ़र्क क्या पड़ना है कि जब आप फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये R की वैल्यू चेंज होगा। हाँ सर, R की वैल्यू जब चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो वो जो चेंज है वो सेम रेशियो में चेंज आ रहा है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अगर यहाँ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की जगह पे फोर्थ देता, थर्ड दे देता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिसलीड करने के लिए दिया रहता है, तो हर इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है।